इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीज के बारे में ही हम लोग बेसिकली देखेंगे। एक है सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड, दूसरा है सरफेस एरिया सॉरी वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड, एंड तीसरा चीज है आवर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, मतलब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सब लोग अच्छे से थोड़ा सा देख लें चैप्टर को, मतलब जो भी पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से नोट करो और ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम हियर। ठीक है, सब लोग जो भी समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली पूछ सकते हो। फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ 3D फिगर्स। तो सरफेस एरिया में पहला हम लोग का जो 3D फिगर आता है उसका नाम है क्यूब्स। आप लोगों को पता है दिस इज क्यूब। तो क्यूब है, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। दिस आर द डिफरेंट, आप बोल सकते हैं आप लोगों का जो डेली लाइफ में चाहिए, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। तो सबसे पहला हमको जानना है कि इन सब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा द फॉर्मूला। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, और इन द कर्व्ड फिगर यू से इट कर्व्ड सरफेस एरिया। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों साइड का जो एरिया होता है। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², एंड टोटल सरफेस एरिया मतलब जो 6 साइड है, जो 6 फेस है ना, 6 फेस का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 6a²। नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया है 2h इंटू एल प्लस बी, जहां पे h होता है हाइट, l होता है लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, b होता है ब्रेड्थ। और यहाँ पे सब लोग देख लें, a का मतलब यहाँ पे होता है एक एज, वन साइड बोल सकते हो। ठीक है, एक एज, ये जो एज है ना, दिस एज इज कॉल्ड a। यहाँ पे दिस इज l, दिस इज b एंड दिस इज h। एल बी एच तीनों दिया गया है। ठीक है, एल बी एच आप लोग बोल सकते हैं। एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नेक्स्ट आते हैं हम सिलेंडर पे। सिलेंडर में है क्या, सी दिस इज आर रेडियस मान लिया जाए, और इसको हम यदि हाइट मानते हैं तो हम बोल सकते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, इसका होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH। और जिसका मतलब कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये चारों तरफ, इसका जो कर्व्ड पार्ट है, इस चारों तरफ का जो एरिया है, दिस एरिया। ठीक है, ये चारों तरफ का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड रोलिंग एरिया, जिसको बोल सकते जो रोल कर सकता है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। एंड इसका दो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा को मिला दें, दोनों सर्कल को, तो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू 2πR इंटू एच प्लस आर। कुछ करना नहीं है इसमें, 2πRH जो कर्व सरफेस एरिया था ना, कर्व सरफेस एरिया में हम लोगों ने क्या किया, दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर देना है। ठीक है, और कॉमन ले लोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्पीयर। स्पीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया भी होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 4πR²। क्या होता है, 4πR²। सिमिलरली देयर इज अनदर फिगर दैट इज कोन। कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है दैट इज इक्वल टू πRL। πRL एंड द टोटल सरफेस एरिया होता है πR इंटू एल प्लस आर। तो बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हाइट का मतलब दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट। तो बात आता है एल क्या होता है। एल का मतलब होता है स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ये जो टेढ़ा वाला है ना, ये जो है दिस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट ऑफ दिस कोन। तो πRL। तो याद रखना यहाँ पे देयर इज ए रिलेशन बिटवीन हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट। और क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, जमीन पे होता है 90 डिग्री होगा, तो दिस विल फॉलो द पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू और दो साइड का स्क्वायर का सम। मतलब हम बोल सकते हैं L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। यदि आपको रेडियस एंड हाइट दिया रहेगा तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। I think all of you are clear with the formulas. The main thing we are going to learn
in this chapter or in this class 10th is combined solid. combined solid का मतलब दो तीन एक solid जो होता है मिक्स होता है, ठीक है। लेट मी शो यू, ये देख सकते हो इस पिक्चर, यदि देखोगे तो सिंपली आपको पता चलेगा कि हाउ द सॉलिड इज। तो सिंपल देखो, ये क्या है, ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, दिस इज सिलेंडर। ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, और इस सिलिंड्रिकल पार्ट में आप लोगों को क्या दिया गया, एक देखो हेमिस्फेरिकल पार्ट लगाया गया है, मींस दिस इज ए सिलिंड्रिकल पार्ट, और सिलिंड्रिकल पार्ट में हमको क्या दिया गया है, देयर इज ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब स्फीयर का आधा। सिमिलरली ये देखो, दिस इज, ये क्या है, ये आपका अगेन दिस इज सिलेंडर, ये जो है ये आधा सिलेंडर का है, और इसका दो एंड पे, टू एंड्स कंप्राइज ऑफ, देखो यहाँ पे दो एंड में क्या है, टू एंड्स कंप्राइज ऑफ टू हेमिस्फीयर। यहाँ पे जो देख रहे हो रसगुल्लास वगैरह भी है, ठीक है, दिस इज गुलाब जामुन जो भी बोल सकते हो। दे ऑल्सो सिलिंड्रिकल प्लस हेमिस्फेरिकल फॉर्म। यहाँ पे देखो द टॉप कोनिकल प्लस हेमिस्फेरिकल, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कोन जैसा है, ये थोड़ा सा कोन जैसा है ना, और इसके बाद थोड़ा सा हेमिस्फीयर जैसा है, ठीक है। ये भी देखो कोन प्लस हेमिस्फीयर, हाँ, दिस इज सिलेंडर प्लस कोन। यहाँ पे देखो इतना सिलिंड्रिकल पार्ट, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला सिलिंड्रिकल, नीचे वाला सिलिंड्रिकल, बट ऊपर वाला क्या है, कोन है, ठीक है। दिस इज देखो यहाँ पे जो पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड थोड़ा सा गड्ढा मतलब सिलिंड्रिकल है, या ये हो सकता है आप लोगों का ऐसा हो, कोनिकल जैसा, ठीक है, कोन जैसा हो। तो ये क्या है कि कहा, मतलब दिस फिगर आर इंपोर्टेंट। यहाँ पे ये जो जितना भी पिक्चर देख रहे हो, दिस ऑल द फिगर आर वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। यदि आप ये पिक्चर वगैरह को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। हम हर एक क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। यदि आपको मेन चीज क्या करना है कि ईच एंड एवरी फिगर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है। लेट मी शो यू। फर्स्ट थिंग, सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड। ये तो कंबाइंड सॉलिड के बारे में था। देखो ये एक कंबाइंड सॉलिड है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, प्लीज बी केयरफुल एंड रीड। तो सरफेस एरिया है क्या, सरफेस एरिया यहाँ पे इस जो पिक्चर का चारों तरफ, मान लेते हैं इस पिक्चर को मैं क्या करना चाहता हूँ, कलर करना चाहता हूँ, तो इसके चारों तरफ जितना भी कलर यूज होगा दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स। इसके चारों तरफ जो भी मैं कलर करूंगा तो वो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। देखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, ये जो कैप्सूल है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यहाँ पे देखो कैप्सूल को यदि मैं तोड़ूंगा, इफ आई विल ब्रेक इट, देन आई विल फाइंड दैट इसका क्या है, एक है सिलिंड्रिकल पार्ट, इस पार्ट को मुझे कलर करना है, सिलेंडर का कौन सा पार्ट को, कर्व सरफेस एरिया, इसको मुझे कलर करना है। फिर ये जो है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट ऊपर वाला को मुझे कलर करना है, और यहाँ पे इसको मुझे कलर करना है। ये वाला मुझे कलर नहीं करना क्योंकि ये वाला अंदर लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। सो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या कलर करेंगे, टोटल सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको कलर करना है, ठीक है। व्हाट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इसको हमको कलर करना है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टू हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को, कर्व वाला ऊपर वाला भाग, ऊपरी वाला भाग को हमको कलर करना होगा। तो सिलेंडर का मैंने बोला था, याद रखना, सिलेंडर का जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई RH, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बोला था कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया था 4 पाई R², क्या था, 4 पाई R²। और ये तो हो गया हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब आधा, क्या होगा, 2 पाई R²। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑल, प्लीज गो थ्रू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है, इसलिए मैं क्या ले सकता हूँ, 2 पाई R² इंटू 2। आगे आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन यू। तो यदि 2 पाई R कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, दिस विल बी H एंड दिस विल बी 2R, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पिक्चर देखो, इसमें मान लेते हैं ये तो आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम ऊपर लगा हुआ है,
यहाँ पे भी मतलब दिस इज मेड अप ऑफ टू मतलब सॉलिड्स, दो सॉलिड से बना हुआ है। एक है मेरे पास कोन, एक कोन है, और कोन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, हेमिस्फीयर। यदि मैं क्या करता हूँ, सिंपल, ये मान लेते हैं कि सॉलिड का है, ये प्लास्टिक का है, और मुझे इसके चारों तरफ कलर करना होगा। क्या करना होगा, कलर करना होगा। तो कलर करना मतलब क्या है, आई विल कलर द व्हिच पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो मैं ये पार्ट को कलर करूंगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल। यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं, द टॉप, लट्टू जिसको बोलते हो, यहाँ पे भी दिस इज मेड अप ऑफ कोन प्लस ऊपर में हेमिस्फीयर। तो इसको यदि मैं ब्रेक करूंगा तो देखो आपको ये दो पार्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज द टू पार्ट्स, वन इज आवर क्या है, जो कोनिकल पार्ट है, और एक है हेमिस्फेरिकल पार्ट जो आइसक्रीम है। ये है कोन एंड ये है आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखो, जब भी तुमको कलर करना होगा तो किसको कलर करोगे, कलर इसको कलर नहीं करना है, इसको कलर नहीं करना है, हमको इसके चारों तरफ करना है, मतलब ऊपर वाला को करना है और इसका कर्व पार्ट को करना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इस ऊपर वाला पार्ट को करेंगे और ये जो कर्व पार्ट है इसको करेंगे, इसको नहीं और इसको नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, या तो मैं बोल सकता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आइसक्रीम कोन, इफ आई विल फाइंड आउट देन आई कैन सी दैट दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। मैं क्या कर सकता हूं, कोन का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को दोनों को मिलाऊंगा। देख लो, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल एंड हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई आर कॉमन लेंगे तो इधर रहेगा एल, और इधर पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2r। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर। ओके गुड। तो यदि आप ये वाला समझ जाएंगे ना तो पूरा आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला पता चल गया तो आपको वैल्यू पुट करना है, एच कितना दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, एल दिया रहेगा, तो आपको हर एक चीज हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी, देयर इज ए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लो। दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम बुक। रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप, रशीद को एक क्या मिला, प्लेइंग टॉप मिला, लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, व्हिच सरप्राइजिंगली had no color on it। जो लट्टू थिला, तो लट्टू का क्या था कि उसके पास मतलब कोई कलर नहीं दिया गया था। he wanted to color it with crayons, क्रायन से उसने क्या किया, सोचा कि मैं इसको कलर करता हूं, ठीक है। उसने कलर करने की सोच लिया। द टॉप इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, कोन ऊपर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, बोले दिस इज ऊपर में हेमिस्फीयर है, कोनिकल और ऊपर में हेमिस्फीयर। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन यदि एक बार समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। देख लो, दिस इज द कोन, दिस इज द टॉप। मैंने आपको दिखाया था टॉप का पिक्चर इसके पहले वाला स्लाइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप है ना, इसका जो टोटल हाइट है, यहां से यहां का हाइट है, दिस टोटल हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, डायमीटर, बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग, डायमीटर इज इक्वल टू 3.5, मतलब रेडियस कितना होगा 3.5, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, 3.5/2, बुझी पारलो। इट मीन्स दिस इज 35/20, दिस इज द डायमीटर, सॉरी दिस इज द रेडियस। डायमीटर होगा 35/10, तो डायमीटर 35/10, तो रेडियस क्या होगा 35/20। अब देखो, हम दोनों पार्ट पे जाएंगे एक एक करके, पहला कोन पे या और एक है हेमिस्फीयर, दो पार्ट है। तो लेट अस गो टू द कोनिकल पार्ट, ठीक है। यहां से यहां आपका कितना होगा, ये है कोन का हाइट, ये तो कोनिकल पार्ट है ना, दिस इज योर कोन। ये जो कोन है, इस कोन का रेडियस तो हमको मिल गया,
हेमिस्फीयर का रेडियस जो भी होगा कोन का भी रेडियस वही होगा। एंड व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ द कोन, भाई ये टोटल कितना है, ये टोटल 5 है और यहां से यहां दिस इज 3.5/2 क्योंकि रेडियस है हेमिस्फीयर का रेडियस। हेमिस्फीयर का रेडियस याद रखना, इधर जितना इधर भी उतना उधर भी उतना, दिस इज हेमिस्फीयर का रेडियस। सो प्लीज सी, हम यहाँ पे दो चीज देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा, हमको यदि कॉलर करना है तो चारों तरफ टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। So the total surface area of the playing top is equal to curved surface area of the cone plus curved surface area of the hemisphere। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर पे चलते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम आर कर देंगे। बट द रेडियस, डायमीटर तो दिया गया है 3.5, क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है नॉट द रेडियस। सब लोग यहीं पे थोड़ा थोड़ा गलती कर लेते हो, ये सब देख लेना। रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, 3.5 का आधा, डायमीटर का आधा रेडियस, रेडियस आर, दैट इज इक्वल टू, आप चाहे तो लिख सकते हैं 35/20 बोल के, ठीक है। लेट मी कैलकुलेट इट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr², फॉर्मूला के हिसाब से 2 की जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर ये क्या था, ये दिस इज 35/20, ठीक है। 3.5 का मतलब 35/10, यहाँ पे 3.5/2 मतलब 35/20, दिस इज द रेडियस। नाउ यू कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर लें, खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 20, यहाँ पे देखो 10, यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे 11, यहाँ पे अगेन 10। इसको यदि मैं फाइनली कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट द आंसर 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है और ये एरिया है, सरफेस एरिया भी एक एरिया ही होता है, मतलब 19.25 cm स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं कोन। कोन का क्या है, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। भाई एक चीज याद रखना, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πRL। क्या होता है, πRL। तो यहाँ पे L तो नहीं दिया गया है, L हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द L। मतलब रेडियस गिवन 35/20, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो रेडियस है कोन का भी वही रेडियस है। H कितना होगा, H इज इक्वल टू, ये टोटल ये है 5 से हम यदि इतना माइनस कर देंगे, रेडियस माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला कोन का मिल जाएगा क्या, हाइट। दैट इज H इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5/2, ये आप खुद करेंगे। 5 3.5/2 का मतलब कितना होगा 1.75, 3 का आधा कितना होता है 1.5, 0.5 का आधा 0.25, मतलब 1.75 माइनस करोगे तो 5 से 4, दिस इज 3.25 आई थिंक, यस 3.25, ठीक है। सो दिस इज, यू प्लीज राइट 3.25 सेंटीमीटर। नाउ L निकालना पड़ेगा। L का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, देखो मैं बोला था आपको, दिस सैटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस r²। भाई L दिया नहीं गया है, L आपको निकालना होगा। हाइट दिया गया है, रेडियस दिया गया है, तो L इज इक्वल टू हाउ मच, L इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ h² प्लस r²। तो पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पुट करते हैं, h के जगह पे 3.25 एंड r के जगह पे देखो ये कितना होता है, दिस इज 3.5 का आधा कितना होता है 1.75, ये सब याद रखना, ठीक है। 3.5 का आधा 1.75, 35/20 जो है 1.75 भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, इसका स्क्वायर निकालना है और फिर यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको निकलेगा 13.625, जो कि नियरली, एग्जैक्टली तो नहीं है बट नियरली कितना होगा 3.69, पर द स्क्वायर रूट नियरली 3.69, और यहाँ पे आप लोग सेंटीमीटर लिख दें, दिस इज सेंटीमीटर में, दिस इज नियरली इज इक्वल टू, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इज इक्वल टू बट नियरली इज इक्वल टू 3.69। नाउ प्लीज सी, अब हमको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 3.7 भी लिख दो, कोई 3.69 जो है 3.7 भी वही है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू πRL, पाई के जगह पे 22/7,
R के जगह पे 35/20 एंड L के जगह पे 3.7। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई खुद करो। देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 11 जा 22 एंड 2 10 जा 20। ठीक है, इसको पूरा फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकलेगा 20.35 cm स्क्वायर। क्या होगा? 20.35 cm स्क्वायर। नाउ कम टू द क्वेश्चन, हमको बोला है कि व्हाट इज द एरिया ही हैज टू कलर। पूरा एरिया जितना कलर करना होगा दैट इज इक्वल टू द TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेइंग टॉप। आपको कलर करना जितना है मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना भी वही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट मी फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेइंग टॉप दैट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये तो हेमिस्फीयर का हो गया, दिस इज हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को मिला दो दैट इज इक्वल टू फाइनली 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 39.6 cm स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्लेइंग टॉप। मतलब उसको कितना कलर करना होगा मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, बट यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। सो लिखना ही हैज टू कलर 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना कलर करना होगा? 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।